सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, चुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में, जो बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी बॉटनी का। ठीक है, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम सामान्य 40 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन नहीं है। डीपली क्वेश्चन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पर यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो अति महत्वपूर्ण है। इनमें से कई क्वेश्चन आप देखोगे आपको कंपटीशन एग्जाम, जेट, आईसीआर, नीट में दिखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। तो आप जानते हो कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, और उस कोशिकांग का नाम बताइए आप क्या है। तो उस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या केंद्रिकाएं। तो आप जानते हो कि जो राइबोसोम होता है उसे हम कोशिका का इंजन या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 70 80 एस प्रकार के होते हैं, जहाँ एस स्वेड वर्ग की इकाई होती है। ठीक है, जो एक प्रकार से किसको दर्शाती है, आकार व घनत्व को दर्शाती है। एक क्वेश्चन और कवर हो गया यहाँ से, आकार व घनत्व को दर्शाती है। ठीक है, 70 प्रकार के राइबोसोम और 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो 70 प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और 80 70 दोनों यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक में आपको 70 मिलेंगे, जब यूकैरियोटिक में 70 80 दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। आप जानते हो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं ही केंद्रक झिल्ली होती है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दे रखे हैं हरा शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। तो आप जानते हैं कि जो जीवाणु होता है उनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, निम्न श्रेणी के जीव हैं ये जीवाणु। जो बैक्टीरियोलॉजी एक शाखा है जीवाणु विज्ञान, उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और आपको बता दें कि जीवाणु की खोज का श्रेय जाता है एंटोन वॉन लीवेनहॉक को। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर आ जाएगा, तो सेकंड का आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशा सबसे लंबी होती है, यानी कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। तो ये मानव की बता रहा है, मानव में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है। कोशिका आप जानते हो शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है, यानी द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसी से उत्तक, अंग और शरीर यानी एक जीव का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी की हम बात करेंगे तो तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका और डेंड्राइट्स। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो तीसरे का आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया। देखो, कोशिका की खोज करने वाले ने कोशिका शब्द दिया था। तो आपको बता दें कोशिका की खोज कौन करे थे 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज कौन करे थे रे बच्चों। तो 1665 में कोशिका की खोज हुई थी एक कॉर्क यानी लकड़ी का जो भाग होता है, तने वाला कॉर्क यानी कास्ट में, और उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी, फोर्थ का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लाइसोसोम आत्महत्या का तेला है क्योंकि उसमें क्या होता है। देखो, लाइसोसोम जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइड बैंक ऑफ सेल्स, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी जल अपघटनी एंजाइम, जो अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन का करो, अम्लीय पीएच पर काम करते हैं, ये अम्लीय पीएच पर, यानी लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं एंजाइम, जैसे फॉस्फेटेज है, लाइवेज है, आरएनएज है, डीएनएज है, ठीक है, प्रोटीएज है, और भी एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका, अपनी कोशिका की आत्महत्या कर देते हैं, अपनी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, संक्रमण से बचाने के लिए अन्य कोशिकाओं को। इसलिए अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण हम इसे कोशिका का आत्मघाती थैला बोलते हैं, और इसमें अम्लीय पीएच पर काम करते हैं। आंसर इसका आएगा पांचों क्वेश्चन का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। देखो, कवक क्या होते हैं, कवक जो जानते हो हम फंफूंद, फंगी,
या फंजाई, ठीक है, हम बोलते हैं, या मोल्ड भी बोलते हैं। तो स्वपोषी, देखो स्वपोषी होता नहीं, विविध पोषक नहीं होते, परजीवी परजीवी नहीं है, ये कुछ एक प्रकार से मृतोपजीवी हम इन्हें बोलेंगे, मृतोपजीवी, ठीक है। सामान्य रूप से सदैव की बात करें तो ये मृतोपजीवी यानी सेप्रोफाइट हो गया, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं हम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटे जीव का नाम पूछ रहे हैं। विषाणु, जीवाणु, यीस्ट, माइकोप्लाज्मा। विषाणु तो नहीं है, तो विषाणु को तो सजीव और निर्जीव की वजहकड़ी कहते हैं। जो वायरोलॉजी एक शाखा है उसके अंतर्गत हम जीवाणु वो विषाणु का अध्ययन करते हैं। जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यीस्ट एक कवक है जिसे माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और यीस्ट एक कोशिका होता है रे, ठीक है। ये है वैसे यूकेरियोटिक पर आते हैं कोशियों के अंतर्गत, एक कोशिका अपवाद है ये, ठीक है। एमाइटोसिस डिवीजन होता है इसके अंदर। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसलिए जीव जगत का जोकर के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। तो डी आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के साफ साफ लाइनों में लिख रखा है माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है, दूसरे चैप्टर में। 8वां क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। क्या करती है रे? तो आप बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल तथा खनिज लवण के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, पादप कोशिका कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। मोस्ट क्वेश्चन तीसरा, इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट सी, आंसर आ जाएगा इसका सी, 8वें का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। कोशिका में सबसे ज्यादा पदार्थ किसकी मात्रा होती है? न्यूक्लिक अम्ल की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की। आप ये बताओ कि एक जीव को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? जल की। तो जल की सबसे ज्यादा है, तो दूसरे नंबर पे किसकी है? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, प्रोटीन, क्योंकि सभी एंजाइम प्रोटीन तो होते हैं एक प्रकार से, यानी कुछ को छोड़कर। तो आंसर क्या आ जाएगा 9वीं का डी। 10वां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमने इसका अलग से वीडियो बना रखा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है ना, कैसे इन्हें खोज की थी, कैसे पता लगाया था, ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो आप वीडियो भी देख सकते हैं इसका, ठीक है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चैनल पर जाइए, ठीक है। जो लाल लाल डॉट होता है मतलब घंटी का, उस पर आप प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे कई वीडियोज है, कई सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो आप जानते हो सलीडन स्वान ने दिया था, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? मैथियस सलीडन थियोडोर स्वान, ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसका 10 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। 11वां क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने लगते हैं। देखो हम जानते हो कि प्याज को चीरते हैं तो आंसू आते हैं, याद आ जाती है किसी की? नो, कुछ याद नहीं आती है बच्चों। बात यह है कि जो प्याज है उसके अंदर एक तत्व होता है और उसका नाम है सल्फर। सल्फर की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और उसकी वजह से जलन होती है, और जलन की वजह से अश्रु ग्रंथि से आंसू आ जाती है। याद कुछ नहीं आती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, गंधक को सल्फर बोलते हैं डियर स्टूडेंट। क्या आंसर आ जाएगा इसका 11वें का पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कहता है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? देखो ग्लूकोज या ऑक्सीकरण जो होता है ना, C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र क्या है रे? C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और ये हमारी क्या है, इससे ऑक्सीशोषण होकर ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? आप ही बता दो कौन करता है? डी आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर स्पष्ट होता है। किससे अंतर स्पष्ट होता है रे बच्चों?
कोशिका भित्ति से वनस्पति और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। कोशिका भित्ति से माइटोकॉन्ड्रिया से, केंद्रिका से प्लाज्मा झिल्ली। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पे तो केंद्रिका होता है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में कॉमन है, पर कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट। 13वें का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बहुत ज्यादा गर्मी है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती? प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो केंद्रक झिल्ली आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, नाम ही क्यों पड़ा था इसका प्रोकैरियोटिक? पहले तो आप ये बताओ, प्रोकैरियोटिक नाम इसलिए पड़ा था प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पहले और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक से लिया गया है। ठीक है, TIC केंद्रक से। तो प्रो का मतलब पहले, जिनका निर्माण पहले हुआ है, जिनके आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उन्हें हम बोलते हैं अससीम केंद्रकी यानी प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर आ जाएगा केंद्रक झिल्ली, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम SSC हो, रेलवे हो, IAS हो, RS हो, नेट हो, जेट हो, ठीक है, सेट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आप इन्हें लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो। ठीक है, और भी इस सेल के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ये ओनली 40 क्वेश्चन है, जो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं है। इसका हम अलग से और वीडियो बनाएंगे जिसमें डीपली क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो देखो प्रकाश संश्लेषी जो क्रिया होती है ना, वो होती है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में, और ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकांग। तो वहाँ पर सिक्के आकार की संरचनाएं होती है, कुछ चपटे आकार की, उन्हें हम बोलते हैं थाइलेकोइड। ठीक है, थाइलेकोइड। तो ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पर होती है ग्रेनम में। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है ना, क्वांटासोम होती है, और ये ग्रेनम में ही पाए जाते हैं। तो आंसर इसका ए आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और गोल्जी काय उत्पन्न हुई है। गोल्जी काय किससे बनती है? तो आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ मैं, कौन किसको उत्पन्न करता है। देखो ये केंद्रक है ना, केंद्रक झिल्ली मानो है केंद्रक, ये करता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, मतलब न्यूक्लियस हो गया, ये उत्पन्न करता है ER को, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को। ER उत्पन्न करती है GB को, यानी गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी उत्पन्न करता है लाइसोसोम को, यानी केंद्रक, ER, GB और लाइसोसोम, ऐसे उत्पन्न होते हैं कोशिकांग। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गोल्जी का उत्पन्न हुआ है, तो कहाँ से? देख लो रे, ER से हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःपरदर्वी जालिका या परदर्वी जालिका। तो डी आंसर आ जाएगा 16वें का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, संरचनाओं के कौन से युग प्राय पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। देखो अंतःपरदर्वी जालिका और कोशिका कला, अंतःपरदर्वी जालिका ये पादप और जंतु दोनों पूछ रहा है। देखो अंतःपरदर्वी जालिका भी दोनों में होती है, कोशिका कला भी दोनों में होती है। सही है, कोशिका कला और कोशिका भित्ति जंतु से नहीं, ये तो आएगा नहीं। कोशिका भित्ति भी नहीं होती, ये भी नहीं है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जंतु सेल में नहीं होता है रे, एक अपवाद को छोड़ के यूग्लिना को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा आंसर बच्चों? पहला आ जाएगा ना। ठीक है, 17वें का पहला। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? आप जानते हो जो हमारी RBC होती है ना, RBC, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ए आंसर आ जाएगा 18वें का। ठीक है, RBC जिसमें केंद्रक परिपक्व अवस्था में नष्ट हो जाता है, यानी नहीं पाया जाता है। 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इरिथ्रोसाइट से कहा जा रहा है, इरिथ्रोपोइसिस के निर्माण की प्रक्रिया है। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है, इसकी हम संख्या मापते हैं। और महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम के लिए हीमोग्लोबिन इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए रक्त रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में हीम वर्णक होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम के अंदर हीमेटिक वर्णक होता है, और आयरन होता है, फेरस। तो इस प्रकार ये क्या है, महत्वपूर्ण RBC की डिटेल मैंने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी? मानव की सबसे बड़ी कोशिका आप जानते हो,
देखो मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है, अंडाणु, ठीक है, और ओवम आ जाएगा इसका, ओवम, ठीक है। तो डी आंसर 19वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? देखो कीट पतंगे उनकी बाह्य आवरण भी एक पदार्थ से मिलकर बना होता है, कवकों की कोशिका भित्ति भी उस पदार्थ से मिलकर बनी होती है जो इन्हें चिकना बनाती है, ठीक है, रुख चिकना बनाती है, साथ ही पारगम्य नहीं होता, पदार्थ पार नहीं जाते उसके, तो उसका नाम है क्या रे? काइटिन। आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? आंसर आ जाएगा बी, काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेट हो जेट हो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, आराम से बोलिए सर, आराम से बोलेंगे। हाँ 21वां क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव है। देखो बहुकोशिकीय जीव कौन सा? देखो मैंने अभी बताया था ना, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हो गए, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, अगेरिकस को हम मशरूम बोलते हैं रे, मशरूम की सब्जी नहीं खाया गया, मशरूम को बोलते हैं, तो ये बहुकोशिकीय है रे, क्योंकि कवक है ना बहुकोशिकीय। अपवाद कौन सा था? अपवाद तो मैंने बताया ना, यीस्ट अपवाद है, यीस्ट एक कोशिकीय है, ये अपवाद है। और एक कोशिकीय जीवों में क्या एक प्रकार से अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है रे? कोशिका का मास्टर, ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। कोशिका मास्टर कौन है रे? हमारा मास्टर आप जानते हैं हमारे मेन होता है ब्रेन, शरीर को कंट्रोल करने वाला। इसी प्रकार एक कोशिका के अंदर हम देखते हैं केंद्रीय भाग में होता है न्यूक्लियस। अब यहाँ दो ऑप्शन है रे, नाभिक भी लिख रखा है, न्यूक्लियस भी लिख रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत है, दो ऑप्शन आ गए, दोनों ही आएंगे इसमें, तो नाभिक भी बोल सकते हैं केंद्रक को। तो 22वें का आंसर आएगा सी और डी दोनों आएंगे, देखो सी और डी दोनों, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो इसको डिलीट कर दो, है ना, दोनों आंसर आएंगे, सी और डी दोनों आएंगे इसमें, है ना। 23वां, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उन पानी और के प्रवेश को रोकता है, पानी के प्रवेश को रोकता है रे, क्यूटीन, सेपेरिन, सुबेरिन, काइटिन। तो आप जानते हो जो सुबेरिन होता है ये जल के लिए अपारगम्य होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, जल के लिए अपारगम्य होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। और कैस्पीरियन पट्टिका पढ़ी होगी आपने, एंडोडर्मिस में पाई जाती है, पहले वाली वीडियो हम देखे थे एंडोडर्मिस में, आंतरिक संरचना पेड़ पौधों की, यानी टिश्यूज की बात करें तो उत्तकों की, उसमें सुबेरिन होता है कैस्पीरियन पट्टिका में, सुबेरिन क्या है? जल के लिए अपारगम्य होता है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है? कि प्लाज्मा, द्रव्यों, ठोस कणों, गैस में, तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा में होती है, ये आंसर आ जाएगा इसका डियर स्टूडेंट। 24वें का आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए किस किस के पास होता है? देखो डीएनए किन किन के पास होता है आपको बता दूं मैं, एक तो केंद्रक होता है, उसके पास डीएनए होता है, क्योंकि वहां तो केंद्रक क्या मेन गुणसूत्र है, क्रोमेटिन है, सारे पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो कोशिकाएं तो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट एंड हेरिथ्रोब्लास्ट, इनके पास भी स्वयं का डीएनए होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा? इसमें देखो एक ही है तो डी आंसर आ जाएगा 25वें का, ठीक है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 26वां क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक प्रवाह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यह आप ध्यान रखा करो, पीछे भी लिखा होता नहीं होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, नहीं है, होता है, कितने हैं, इन शब्दों को ध्यान दिया करो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लिया करो। नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता बताओ रे? लवक होता है क्या? नहीं होता है। गोल्गी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अन्तर्जालिका होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर ए आ जाएगा इसका, लवक नहीं होता है, ठीक है। 27वां, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कितनी बार बता चुके हैं हम आपको, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे, इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट बी आंसर 27वें का, 27वें का बी आंसर, पुरकिंजे ने जीवद्रव्य शब्द दिया। 28वां,
जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार ये किसका कथन है? यानी जीवद्रव्य आप जानते हो, जो जीवद्रव्य, जीवद्रव्य का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला संपूर्ण भाग, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, दोनों सब मिलाकर क्या है? जीवद्रव्य कहलाता है। तो जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार ये हेनरी लेमार्क, हैक्सले व ट्रिवेरियनस, ट्रिवेरियनस तो देखो बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क और ट्रिवेरियनस ने, ठीक है। तो हैक्सले, हैक्सले जो होते हैं ना, उन्होंने दिया था ये, तो सी आंसर आ जाएगा सी। हैक्सले ने दिया था, जीवन आधार बताया था, जीवन का आधार, ठीक है। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, आप जानते हो कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किसने दिया? ये गुणसूत्र शब्द किसने दिया रे? ये शब्द किसने दिया गुणसूत्र? तो वाल्डेर वैज्ञानिक ने गुणसूत्र शब्द दिया था। पी आंसर आ जाएगा 29वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की, बताओ रे किसने की रे? पोर्टर ने की, वाटसन ने की, रॉबर्टसन ने, सुटन ने? तो बताओ, पोर्टर ने की थी ना ईआर की खोज, तो ईआर आ जाएगा, ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, आप जानते हो जब से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई है तब से बारीक सूक्ष्म जीवों को भी देखना संभव हुआ है। कोशिका झिल्ली, कोशिका अंगों की संरचना हुआ है, तो ये हुआ है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से। कौन थे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले? तो नोल रस्का, स्लाइडेन स्वान तो नहीं थे, कोशिका सिद्धांत दिया था। फ्लेमिंग ब्राउन, फ्लेमिंग ने नहीं दिया था, ब्राउन ने केंद्रिक खोज, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन के बारे में बताया था। वाटसन थे ही नहीं, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, द्विकुंडलीय मॉडल, नोल व रस्का बचे, ये आंसर आएगा, ठीक है, ए आंसर 31वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 32वां, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, या ओफियोग्लोसस में? तो ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट करके ये बताना कितने पाए जाते हैं, ठीक है। डी का 32वें का डी आंसर, कितने पाए जाते हैं ये बताना। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है डियर स्टूडेंट? तो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद? तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेद करती है? मतलब जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका में अलग करती है। क्या राइबोसोम दोनों में होता है? होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है? होता है। सेंट्रोमियर दोनों में होता है? होता है। तो क्या सेंट्रियोल दोनों में होता है? नहीं होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल यानी तारक के अंदर पाए जाते हैं, जो तर्कतंतु का निर्माण करते हैं, कोशिका विभाजन के लिए होते हैं। तो आप ये बताओ, जो कोशिका विभाजन पादप कोशिका में भी होता है, तो फिर वहां पर कौन करता है उनको गुणसूत्रों का अलग करने में? आप कमेंट में बताइए, नहीं इसका आंसर मैं भी बता ही देता हूँ, ठीक है। वहाँ सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, वो सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन ही होती है इसकी भी, ठीक है, तर्कतंतु, स्पिंडल फाइबर्स। तो वहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं ये काम करती है पादप कोशिकाओं में। पर निम्न श्रेणी के शैवालों में इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल यानी तारक के अंदर, ठीक। तो डी आंसर आ जाएगा इसका, 34वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी रे? माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमान, डुबे, पेरेट व टीवावेरिन ने? बताओ रे इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो बहुत गर्मी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 35 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां, माइटोकॉन्ड्रियल का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जब संरचना हम देखते हैं तो दोहरी झिल्ली कोशिका अंग होता है, और अंदर की झिल्ली ऐसे वलन बनाती हैं अंगुली के समान, ऐसे अंगुली के समान, और उन पे लगते हैं, इस झिल्ली पे लगे होते हैं ऐसे लट्टू की जैसी संरचना, जिन्हें F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम बोलते हैं। तो अंदर की जो झिल्ली है, आंतरिक वलन, इसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, मैं पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो 36वें का ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता किस पर? शैवाल, वायरस या बैक्टीरिया? कोशिका सिद्धांत देखो स्लाइडिन वसवान ने दिया था। सिद्धांत ये था कि कोशिका सिद्धांत है ना, कि जितने भी जीव होते हैं सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, पर नई कोशिका किससे मिलकर बनी होती है ये नहीं बताया था उन्होंने, ये तो कार्ल विर्चोव ने, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था, इसका हम वीडियो बना चुके हैं। तो वायरस जो होते हैं ना, वायरस ये न तो सजीव नहीं निर्जीव, तो उन पर लागू नहीं होता ये, क्योंकि वो सजीव और निर्जीव की योजना कड़ी होते हैं। वायरस जैसे कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, लंपी वायरस हो गया, ठीक है। तो बी आंसर आ जाएगा 37वें का। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? डीएनए किस में नहीं होता? लाइसोसोम में,
लाइसोम में डीएनए नहीं होता। न्यूक्लियस में मैंने कहा 3 जगह डीएनए है, न्यूक्लियस केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट, हरित लौह में, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका में, इनमें लाइसोम में नहीं है। आंसर आ जाएगा ए, 38वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट, और निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग है? एक झिल्ली से घिरा हुआ। रिक्तिका एकल झिल्ली होती है, गोल्जी उपकरण होते हैं, एंडोप्लाज्मिक होते हैं, सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है किसके? डीएनए के या आरएनए के या ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के? तो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, स्पष्ट लास्ट की लाइन लिखी हुई है, सेलवार चैप्टर में 8वां चैप्टर है गोल्जी में, 8वां चैप्टर लास्ट वाली लाइन गोल्जी टॉपिक में। ग्लाइकोप्रोटीन यानी गोल्जी उपकरण ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड संश्लेषण के प्रमुख स्थल होते हैं। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखी, ये बायोलॉजी से संबंधित जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, और हमने ज़्यादा डीपली नहीं बताए हैं। डीपली हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ये 40 क्वेश्चन पर्याप्त नहीं थे, ये हमें ऊपर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सफल होए, ये हम उम्मीद करते हैं। आपकी सफलता हमारी सफलता, हमारी सफलता आपकी सफलता। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। राधे राधे, जय सिया राम।